नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक न्यूज के व्हाट्सएप बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम द्वारा आज मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, यूनिसेफ और रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य जागरूकता रेडियो कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत वर्तमान में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत रेडियो दस्तक की संचालिका श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ ने वहां उपस्थित माताओं को कोरोना संक्रमण से स्वयं और बच्चों की सही देखभाल करने संबंधी कई उपयोगी जानकारियां दी। इस अवसर पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य डॉक्टर विनोद वैरागी ने चरक भवन में प्रसूताओं और उनके परिवारों के साथ मेडिकल स्टाफ द्वारा किए जा रहे व्यवहार पर प्रसन्नता जाहिर की और दैनिक जीवन में आयुर्वेद के महत्व को प्रतिपादित किया। साथ ही इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चरक भवन की क्वालिटी नोडल अधिकारी डॉक्टर संगीता प्रसानिया ने वहां उपस्थित माताओं को शिशु जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने के महत्व को बताया। इस अवसर पर चरक अस्पताल से विजयालक्ष्मी अथनेरे, तनुजा डोडिया और डॉक्टर विचित्रा सहित समस्त मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहा। सभी ने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के इस आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर रेडियो दस्तक का समस्त स्टाफ भी वहाँ मौजूद रहा। शहर में शुक्रवार से रविवार तक शर्मा परिसर में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन दैनिक भास्कर के बैनर तले किया गया, जिसमें रेडियो पार्टनर के तौर पर रेडियो दस्तक 90.8 एफएम ने भी अपनी सहभागिता की और रेडियो के श्रोताओं ने भी कार्यक्रम की सराहना की। उज्जैन अल्पाइन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कुमावत ने दस्तक न्यूज से चर्चा में बताया कि उनके अल्पाइन इंस्टीट्यूट कैंपस पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला है, जिसमें पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, ITI, बी फार्मा एवं एम फार्मा, MBA, MTech जैसे कोर्स हैं और 10वीं और 12वीं के बाद स्टूडेंट को क्या चयन करना है, किस प्रकार की पढ़ाई वह करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उन सभी की जानकारी शिक्षा महाकुंभ में मुहैया कराई गई। यही नहीं, अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऐसे छात्र छात्राओं की भी मदद करने को तत्पर है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके परिजन यदि किसी प्रकार के सब्जेक्ट में फीस नहीं भर पा रहे हैं तो उनकी फीस में भी अल्पाइन इंस्टीट्यूट छूट देने की पहल करता है। जैसे बच्चे की रुचि होती है उस हिसाब से हम उसको मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं और उचित मार्गदर्शन के साथ साथ हम यदि कोई इकोनॉमिकली वीक बच्चा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, पेरेंट्स इनकम कम होती है, उस बच्चों को हम कुछ शिक्षण शुल्क में भी हम छूट दे देते हैं। थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोंसा सड़क मार्ग पर ट्राले ने बकरी चराने वाले युवक रतन पिता भागीरथ चौधरी निवासी गोंसा गांव 40 वर्ष को टक्कर मार दी, जिससे रतन की मौके पर ही मौत हो गई। गांव के सरपंच घनश्याम पटेल ने बताया कि रतन लाल के परिवार में एक बड़ा भाई हार्ट पेशेंट है और छोटा भाई विकलांग है। परिवार की जवाबदारी मृतक रतन लाल पर ही थी। ट्राले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। थाना भैरवगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मृतक का PM किया गया है। आज गुरुवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मूल और करनी सेना के समर्थकों द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया और महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ लगातार हो रही घटनाओं का विरोध जताते हुए आरोपियों अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए SP के नाम ज्ञापन सौंपा गया। करनी सेना द्वारा मांग की गई है कि महाकाल मंदिर पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, अभद्र व्यवहार, मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा करनी सेना द्वारा शौर्य यात्रा निकालकर महाकाल के भक्तों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर प्रशासन की होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन में भी बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लगभग 40 के आसपास बाइकधारियों ने 20 बाइक के साथ हिस्सा लिया। इस रैली को साबरमती से DGP महोदय, IG महोदय मुंबई के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जिसके बाद यह रैली दाहोद होते हुए इंदौर पहुंची। इंदौर के बाद आज यह रैली उज्जैन पहुंची है। आगे यह रैली भोपाल, बीना, झांसी, आगरा के पश्चात 11 अगस्त को दिल्ली पहुंचेगी। इस प्रकार पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जोन से RPF द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है। बाइक रैली कमांडर बेनी प्रसाद मीणा ने बताया कि 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रैली का समापन किया जाएगा।
और भी खबरें देखने और पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें dastaknews.com पर।